हम सम स्पेशल सीरीज़ की बात कर रहे थे जिसमें हमने क्या देखा। अच्छा चलो, तो लास्ट क्लास में जब हम सम स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट किए तो कहानी आगे कैसे बढ़ी कि भाई अगर कोई नॉन सीरीज़ नहीं है, नॉन सीरीज़ तीन ही होते हैं क्या, एपी, जीपी और एजीपी, है ना। तो नॉन सीरीज़ नहीं है तो अपने को क्या करना है, सीरीज है तो पैटर्न होगा, पैटर्न ऑब्जर्व करके उसका आरएच टर्म लिख लेना है। अगर वो आरएच टर्म आर का पॉलिनोमियल है अप टू डिग्री 3 तो फिर सिग्मा मेथड से हम वैसी सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये लास्ट क्लास में हमने देखा, ठीक है ना। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। देखो कई बार ये जो चीज होती है ना, इसको पूछने के तरीके भी थोड़े अलग होते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन देखो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये बहुत मजेदार वाली बात सीखी, ये जो हम 2 टाइम्स कर देते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं, मतलब शुरू में हमें क्या दिख रहा है कि नहीं फॉर्मूला नहीं लग रहा, लेकिन जैसे हम थोड़ा हेर फेर कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगना शुरू हो जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला? सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब, ठीक है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड एस इक्वल्स टू, देखो सिग्मा 2 बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है सिग्मा के और के इक्वल्स टू 1 से लेकर आर तक, है ना। और फिर बाहर जो सिग्मा है वो लिखा हुआ है आर इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। इसमें डरने वाली बात नहीं है, पहले आप इस सिग्मा को निपटाओगे, है ना। तो ज़रा सोचो तो, ये सिग्मा निपटाओगे तो ये क्या हुआ, r इक्वल्स टू 1 से 10 और क्या होगा सिग्मा के 1 से लेकर r तक, मतलब 1 से लेकर r तक के नेचुरल नंबर्स का सम लिखा है। तो 1 से लेकर r तक के नेचुरल नंबर का सम आप क्या बोलोगे, r इंटू r प्लस 1 अपॉन 2, r इंटू r प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से वही कहानी, क्या r की कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री का, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हाफ बाहर आ गया और अंदर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस आर 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। और दोनों जगह फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो गया, हाफ और सिग्मा आर स्क्वायर क्या लिखोगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यानी कि 10 11 21 अपॉन 6 और फिर n प्लस 1 अपॉन 2 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को पूछने का एक और ट्रिकी तरीका, मैंने कहा लेट Sn इक्वल्स टू सिग्मा टी आर इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, मतलब T1 से लेकर Tn तक का सम को Sn बोला गया और वो सम लिखा हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है ना। मतलब Sn एज अ फंक्शन ऑफ n दिया हुआ है, Sn एज अ फंक्शन ऑफ n दिया हुआ है और अपने से बोल रहा है कि फाइंड सिग्मा टी का स्क्वायर r इक्वल्स टू 1 से n तक। अब आप सोच के देखो, आपको अगर ये सिग्मा चाहिए तो इसके लिए तो सबसे पहला थॉट क्या आएगा कि भाई टी कैसा दिखेगा, टी कैसा दिखेगा, है ना। तो जरा सोच के देखो, अगर आपको Sn एज अ फंक्शन ऑफ n पता है तो आपको उसका आरएच टर्म पता है। अगर मैं बोलूं S20 का मतलब क्या हो गया, 20 टर्म्स तक का सम। मैं बोलूं S19, क्या हुआ, 19 टर्म्स तक का सम। तो अगर S20 में से S19 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 20वां टर्म। अरे 1 से 20 तक का जोड़ में से 1 से 19 तक का जोड़ घटा दिया, क्या बचेगा, है ना। तो आपको कभी भी अगर Sn पता है तो Tn निकालना तो बहुत सिंपल है, क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है ना। तो Sn यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 3n और माइनस Sn माइनस 1 का मतलब 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3n माइनस 1, क्लियर है क्या।
अब देखो यहाँ से जब इसको प्रोसीड करोगे तो देखो 2n² गया, 3n गया, और यहाँ से देखो यहाँ से माइनस ऑफ क्या बच जाएगा अंदर -4n, ठीक है ना, और +1 बोलो, और यहाँ -3, ठीक है ना, -4n +1 -3। तो देखो तो यहाँ से ये क्या सिंप्लीफाई होके आ गया 4n, बोलो 4n +2, ठीक है ना, tn अपने पास क्या आ जाएगा 4n +2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे 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 ये गलत कर दिया है, गलत कर दिया है, रुको ना, कोई नहीं, आहा कॉन्सेंट्रेट करने दो, कोई नहीं, एक स्टेप लिख लेते हैं, 2n² + 3n, और ये क्या हो गया 2n² -4n +2 और +3n -3, ठीक है ना। तो देखो 2n² गया, 3n गया, और 4n प्लस के साथ, और देखो यहाँ से -3 +2 -1 और +1। अभी ठीक है। अब अपने को क्या पूछा है, तो अपने को जो पूछा है वो क्या है सिग्मा TR²। तो सिग्मा TR² मान लो हम कहते हैं ये S है, ठीक है ना। तो S = क्या होगा ज़रा देखो, तो R = 1 से n और TR का स्क्वायर मतलब क्या होगा R = 1 से n और 4R + 1 का स्क्वायर। फिर से वही पुरानी कहानी, नहीं क्या हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है 1 से n और 16R² + 8R और +1। ये R की कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, है ना। तो यहाँ से सब में सेपरेटली सिग्मा इम्पोज हो जाएगा, और देखो पहले बार में आएगा सिग्मा R², तो n × n + 1 × 2n + 1/6, फिर सिग्मा R, तो क्या आ जाएगा n × n + 1/2 और प्लस सिग्मा 1, जो भी होगा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से अब नेक्स्ट सीरीज है, कह रहा है फाइंड Sn = 3 + 5 + 9 + 15 + 23 + 33 अप टू n टर्म्स। अब देखो, अब यहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको एक सीरीज का सम दिख रहा है जिसमें सीरीज पहचान में भी नहीं आ रही और पैटर्न भी नहीं पकड़ आ रहा। सीरीज पहचान में भी नहीं आ रही और पैटर्न भी पकड़ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल स्टोरी की तरह सीरीज है, इसमें बिल्कुल अपने मॉड्यूलेशंस मत करिएगा। अब जैसे ही आप ऐसे सिचुएशन में फंसे जिसमें न सीरीज पहचान में आ रही है और न ही पैटर्न पकड़ में आ रहा है, पैटर्न पकड़ में आता तब ना nth टर्म लिखते, फिर कहानी आगे बढ़ती। तो फिर आपको वहां एक रफ वर्क करना है। देखो ये रफ वर्क क्या है, फोकस्ड रफ वर्क ये है, आप इनके एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस देखिए, है ना। तो जैसे 5 - 3 कितना हुआ 2, 5 - 3 2, 9 - 5 4, 15 - 9 6, 23 - 15 8। कुछ अच्छा फील हुआ? ये डिफरेंस या तो AP में आएगा या GP में आएगा, ठीक है ना। हाँ, इससे और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें यही काम 2 बार में होगा। मान लो यहां भी नहीं पकड़ आता तो एक बार और घटाते, तो जो पहली बार में AP आया डिफरेंस वो दूसरी बार में आता, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, पहले एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे इस सीक्वेंस का nth टर्म लिख पाएं, और जब nth टर्म लिखा तो कहानी फिर वैसे ही चलेगी जो हम अभी तक देखते आए, ठीक है ना। तो बेसिकली अब यहां से अपने पास एक तरीका आएगा जिससे
इस तरह की सीक्वेंस जिसमें एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस एपी में है या जीपी में है, दो चीजें होती है, इसके nth टर्म को कैसे निकालें, ध्यान दो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो Sn है 3 + 5 + 9 + 15 + 23 + 33, मैं क्या कह रहा हूं, इसका Tn कुछ तो होगा, वही Tn हम जानना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या करा, देखो जरा, मैंने यहां पर ये जो Sn था इसको एक एक आगे शिफ्ट करके लिख दिया। यहां देखो, इसको एक एक आगे शिफ्ट करके लिख दिया, ठीक है। मतलब 3, 5, 9, 15, 23। तो जब इधर धक्का दिया तो उधर एक बच जाएगा। और जरा इसको घटा दो। अब कितने लोग ये बात समझ गए जो रफ वर्क था? ये जब घटाओगे तो एडजेसेंट टर्म ही तो फिर आपस में घटेंगे, और वहां क्या बन जाएगी, एपी। और लास्ट वाला जो -Tn है वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो Tn की वैल्यू मिल जानी है। टेक्निक पकड़ आई? तो क्या होगा, जरा इसको सबट्रैक्ट करो, तो ये हो गया 0 और 3, और यहां से वो पहले ही चेक करके बैठे हुए हैं 2, 4, 6, 8। अब बताओ ये एपी कितने टर्म्स तक जाएगी, n-1 टर्म्स तक। तो यहां से ये यहां तक जब क्लब करोगे ना तो इसमें टर्म्स होंगे कितने, n-1 टर्म्स और -Tn, है ना। अब इस -Tn को कहां ले आओ, इधर लेफ्ट साइड ले आओ, है ना। और अच्छा, एक बार ये जरूर गौर कर लिया करो कि ये फर्स्ट वाला उसी एपी का हिस्सा है क्या, तो यहां नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया, 3 और प्लस। अब हर हाल में हम ये एपी तो जोड़ सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये एपी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, n-1/2 और 2a प्लस n-2 और इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। समझ रहे हो, कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। तो बात नहीं मत करो, ध्यान दो। 3 प्लस, अब देखो एक 2 से काट देते हैं, तो n-1 और 2 से काटोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 + n-2, 2 + n-2, ठीक है ना। तो ये फाइनली अपने पास सिंप्लीफाई होके क्या आया, n² - n + 3। अब मैं क्या कह रहा हूं, तो यहां से अब सोच के देखो, कभी भी डिफरेंस एपी में आया तो हर हाल में इस प्रोसेस के बाद यहां एक एपी बनेगी, और एपी का सम जो होता है वो n की कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, 2 डिग्री का। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a + n-1 × d। बोलो। तो इसका मतलब हर हाल में कभी भी इस तरह का सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस एपी में आ रहा है, तो उसका nth टर्म का पैटर्न हमें शुरू से ही पता होगा। कैसा आएगा, समथिंग an² + bn + c। यस और नो? अब आप देखो Tn पता है तो Sn मिल गया, क्योंकि Sn क्या होता है, सिग्मा Tr r = 1 से लेकर n तक। मतलब क्या हो गया, सिग्मा r² - r + 3, ठीक है ना, और r = 1 से लेकर n तक, है ना। अब सेपरेटली इम्पोज कर दो। फर्स्ट में इम्पोज करोगे तो ये हो गया n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6 माइनस n × n + 1 अपॉन 2 और प्लस 3n + 3n। तो आपको यहां से एक बात और फील होगी कि nth टर्म n का 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, और जो Sn होगा वो समथिंग n का क्यूबिक होगा। यस और नो? an³ + bn² + cn + d। सोच के देखो, सिग्मा लगाओ तो n का क्या होगा, क्यूबिक होगा, ठीक है ना। अब मैंने कहा आपको ऐसी चीज जीपी में भी दिख सकती है कि डिफरेंस जीपी में आ जाए। जैसे देखो एक क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड Sn = 1 + 3 + 7 + 15 + 31 + 63
अप टू n टर्म्स। अब देखो यहाँ फिर से जो है अपने ना हमें मतलब जानी पहचानी दिख रही सीरीज और ना ही पैटर्न पकड़ आ रहा है ना। तो पैटर्न नहीं पकड़ आ रहा है, क्या करना है, रफ वर्क करिए एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस। तो एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस देखो यहाँ से 3 - 1 2, 7 - 3 4, 15 - 7 8, 31 - 15 16 और ये 32। क्या दिख रहा है डिफरेंस? जीपी में है। तो जो हमने ऊपर प्रोसेस सीखा सेम प्रोसेस लगा के और इसका nth टर्म पकड़ लेंगे, है ना। तो जैसे क्या होगा यहाँ पर देखो Sn लिखा 1 + 3 + 7 + 15 + 31 + 63 अप टू Tn। और बिल्कुल वही चीज़ करके एक एक आगे शिफ्ट मार देते हैं और घटा देंगे। तो 1 + 3 + 7 + 15 + 31 अप टू, जब धक्का दोगे तो इधर एक बच जाएगा और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इधर तो 0 और इधर 1 + 2 + 4 + 6 + 8। अब कायदे से देखो यहाँ से आगे कितने टर्म्स होने चाहिए? n - 1। अरे जब भी धक्का दोगे तो बीच में जो क्लबिंग होगी वो n - 1 टर्म्स होंगे, लेकिन यहाँ बाई चांस देखो क्या हो रहा है, पहला वाला भी उसी का हिस्सा है। तो इससे क्या है, थोड़ी सॉल्विंग कम हो जाती है। तो यहाँ से आप इसको कितने टर्म्स तक कहोगे? n टर्म्स तक, और उसके साथ लास्ट में क्या है, -Tn। अब -Tn इधर खींच के ले आओ तो Tn = क्या हो गया, 1 + 2 + 4 + 6 + 8 सॉरी 8 + 16, हाँ सॉरी यहाँ 8, यहाँ बात नहीं, 8 16 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स तक? n टर्म्स तक। अब ये जीपी तो हम जोड़ना जानते हैं, क्या हो जाएगा, 2 की पावर n - 1 और अपॉन 2 - 1, 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 - 1, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से हमें nth टर्म का फॉर्मेट दिख गया, है ना। तो अब Sn का मतलब क्या होता है, सिग्मा TR, R = 1 से लेकर n तक। तो सिग्मा TR R = 1 से लेकर n तक। तो सिग्मा TR आप यहाँ क्या फिल करोगे, 2 की पावर R - 1, और देखो ये सिग्मा दोनों में इम्पोज हो जाएगा, है ना। तो सिग्मा दोनों में जब इम्पोज करोगे तो फर्स्ट वाले में 2 की पावर R 1 से n, ये तो जीपी हो जाएगा, और -1 कितनी बार, n बार। अब देखो काम खत्म है। अब यहाँ इस जीपी को हम जोड़ सकते हैं। ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स n। क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 की पावर n -1 अपॉन 2 - 1 और -n, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर ये देखो फाइनली हमारे क्या आ गया, ये आ गया 2 × 2 की पावर n - 1, यानी कि 2 की पावर n + 1 -n - 2, ठीक है ना। तो एक मज़ेदार बात और सुनो कि मुझे यहाँ जब ये प्रोसेस मैं समझ गया तो मुझे इसका nth टर्म का पैटर्न दिख रहा है। मुझे यहाँ nth टर्म का पैटर्न दिख रहा है, देखना, a × 2 की पावर n + b। कितने लोग एक बार में हाथ उठाएंगे? क्यों? क्योंकि जो जीपी का सम होगा उसमें 2 घुसा हुआ होगा, तो 2 की पावर n का कुछ मल्टीपल आएगा, कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा। और जब आप सिग्मा इंपोज कर दोगे तो इसका Sn का पैटर्न क्या आ जाएगा, समथिंग a × 2 की पावर n प्लस समथिंग b × n और प्लस c। बोलो हाँ है ना। कुछ 2 की पावर n का फंक्शन आएगा, कुछ n आएगा, 2 की पावर n का कोफिशिएंट आएगा, कुछ n का कोफिशिएंट आएगा, कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। अब देखो ये यूज कैसे होता है क्वेश्चंस में। देखो एक तो सीधा सीधा ये सीरीज जोड़ने बोल दिया, देखो ये दोनों जुड़ गए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि बहुत ध्यान से समझना, ये इंटरेस्टिंग है। लेट अल्फा =
1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर, ये 10 टर्म्स तक, ठीक है ना। और फिर इसने कह दिया बीटा ये है सिग्मा n की पावर 4 n इक्वल्स टू 1 से 10, है ना। अब फर्दर कह रहा है कि इफ 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, बात नहीं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। इफ 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 55k प्लस 40, देन फाइंड k। अब सुनो, सबसे पहली बात, ये जो सीरीज है एक तो जानी पहचानी नहीं है, ऊपर से पैटर्न नहीं पकड़ आ रहा, है ना। क्यों? 1 4 8 13 का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। तो जब पैटर्न नहीं दिख रहा तो माइंड में घटा घटा के देखा। तो ज़रा 4 - 1 देखो, 3, 8 - 4 4, 13 - 8 5, 19 - 13, मतलब क्या है डिफरेंस? डिफरेंस एपी में, है ना। इसका मतलब, अब सुनना ध्यान से, इस अल्फा के आरएच टर्म को लिखने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कि 1 4 8 वाली सीक्वेंस का आरएच टर्म क्या है। कि लोग बात समझ पा रहे हो? अच्छा, नहीं समझ पा रहे? सोचो ना, मैं बोलूं इस सीरीज को जोड़ना है, तो कोई भी सीरीज की कहानी कहां से शुरुआत लेती है? उसके एनएच टर्म से। तो अब बताओ तुम इसका एनएच टर्म कब लिख पाओगे? जब तुम्हें पता हो कि 1 4 8 13 वाली सीक्वेंस का एनएच टर्म क्या। तो सबसे पहला टास्क यहां क्या बना कि 1 4 8 13 वाली जो सीक्वेंस है उसका एनएच टर्म तो पकड़ो, है ना। तो अब देखो तुरंत यहां पे रफ में इसको कुछ एक्स मान लेते हैं, क्या? 1 + 4 + 8 + 13 + 19 + 26। और ये जो हम कर रहे हैं, ये सारा एफर्ट हम किस लिए लगा रहे हैं? नहीं, कि हमें जब इस सीक्वेंस का एनएच टर्म मिल जाएगा तो हम अल्फा वाली सीक्वेंस का एनएच टर्म लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके लिए फिर वही प्रोसेस तो वही होना है, एक्स लिख के एक एक आगे शिफ्ट कराओ, ठीक है, और घटा दो। तो घटाओगे तो यहां से ये माइनस किया तो इधर तो हो गया 0, और इधर देखो 1 और 3 4 5 6, कितने टर्म्स तक गया? n-1 टर्म्स तक, क्योंकि पहला इसका हिस्सा नहीं है। और लास्ट में क्या आ गया? -tn। तो -tn तो फिर अपना tn इधर आ गया, और इसको जोड़ लेते हैं, है ना। तो ये जोड़ लेते हैं तो अपने पास क्या हो गया? कितने टर्म्स है? n-1, तो n-1/2 और 2a यानी कि 6 प्लस n-2 और इंटू कॉमन डिफरेंस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो तो ये अपने पास tn क्या आ गया? 1 प्लस और n-1 और इंटू, बात नहीं करो, n+4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n² और +4n - n प्लस 3n और -4 और ये वाला +2, बोलो हाँ है ना। n² + 3n - 2/2। अब देखो, अब मजेदार है। अब जब हम ये बात समझ गए कि ये इस वाली सीक्वेंस का tn है, अब देखना सब लोग ध्यान से सुनो, तो हम अल्फा को पता है क्या लिख पाएंगे? सुना, अल्फा कौन सी सीरीज होगी? जब इसका स्क्वायर में सिग्मा कहां से करें? 1 से लेकर 10 तक, बोलो ना, ठीक है ना। तो जब हम ये बात समझ रहे हैं तो मैं सीधा सीधा अल्फा लिखता हूं। देखना अल्फा क्या लिखूंगा? सिग्मा r² + 3r - 2 और अपॉन 2 का स्क्वायर और 1 से लेकर क्या? 10 तक। अब देखो, इतनी मेहनत करके जब आप यहां तक पहुंचे तो अब आपके दिमाग में एक चीज खटका कि अरे ये तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 4 डिग्री के लिए तो कोई रिजल्ट होता ही नहीं है। कितने लोगों को अभी दिख गया था ये? बढ़िया, है ना।
तो अब जरा देखो, आपको क्वेश्चन में अल्फा निकालने कहीं नहीं रहा, आपको एक कॉम्बिनेशन निकालने कह रहा है। कितने लोग बात समझ गए, है ना? तो जो कॉम्बिनेशन निकालने कह रहा है उसमें बीटा का रोल है, और बीटा में क्या इन्वॉल्व है, n की पावर 4। तो वो जानबूझ के ऐसे प्लान हुआ है कि वो उड़ा देगा। बात समझ रहे हो? तो यहां पर देखो अब क्या होगा, ये बात आप समझ गए तो आप इसको अगले स्टेप में क्या लिख पाए जरा देखना। तो 1/4 बाहर और 1 से लेकर 10 तक, और r² प्लस 3r माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना? अब इसको मैं अभी छेड़ ही नहीं रहा, अब यहां से मैं 4 को इधर ले आता हूं और सीधा 4 अल्फा लिखता हूं। देखो 4 अल्फा चाहिए था, तो ये 4 नीचे है ना, उसको दूसरी तरफ भेजते हैं, 4 अल्फा लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम, r = 1 से 10 और r² प्लस 3r माइनस 2 का होल स्क्वायर। और बीटा अपना क्या गिवन है, n = 1 से 10, n की पावर 4। अब यहाँ r में तो उसको भी r में लिख लेते हैं। तो बीटा क्या है अपने पास, r की पावर 4, r = 1 से लेकर 10 तक। कितने लोग बात समझ चुके हैं? काम ही खत्म है। क्या होगा, जैसे ही आप 4 अल्फा माइनस बीटा लिखोगे, अच्छा जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेपरेटली सिग्मा को इंपोज कर सकते हैं, तो सिग्मा को क्लब भी करा जा सकता है। दोनों सिग्मा 1 से 10 तक ही तो है। तो ये क्या हो गया, 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वस टू r = 1 से 10 और r² प्लस 3r माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस r की पावर 4। बोलो। अब r की पावर 4 को हम क्या फील कर लेंगे, r² का स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, ठीक है ना? तो पूरा ये होल स्क्वायर भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, 1 से 10, और ज़रा a प्लस बी करो तो क्या हो जाएगा, 2r² प्लस 3r माइनस 2, और ज़रा a माइनस बी करो तो a माइनस बी करो तो कितना हो जाएगा, 3r माइनस 2। स्टेप समझ आया क्या? r² को हमने फील कर लिया, r² का होल स्क्वायर, और x² माइनस y² का फैक्टराइजेशन होता है x प्लस वाई इंटू। अब देखो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्या अब हम सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, सॉल्व में भी ध्यान रखना, वो कॉमन का चक्कर होता है, तो आपसे पूरी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपको ऐसा 55k प्लस 40 बना देना है, मतलब 55 का मल्टीपल सेट करिए, अपने आप k दिख जाएगा। कर लेंगे इसके बाद, ठीक है? एक और चीज दिखाता हूं, मतलब देखो क्वेश्चन में जैसे ही कुछ कॉम्बिनेशन आया तो हमारा सारा फोकस उस कॉम्बिनेशन पे होना चाहिए, क्या पूछ रहा है, ठीक है? जैसे एक और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिखाता हूं, ये भी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखना, ये लास्ट तक रीच कर लीजिएगा। इसका आंसर लिख लो, तो इसका आंसर आएगा बेसिकली जब आप इसको प्रोसीड करोगे ना, मैं लिख देता हूं, तो ये आएगा 55 इंटू 353 और प्लस 40, तो देयरफॉर k क्या आ जाएगा, 353, ठीक है ना? ये तो खुद से करके देख लीजिएगा, कर तो सकते हैं ना, r की क्यूबिक है, इंपोज करेंगे सिग्मा। अब चलो एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है लेट, बात नहीं, लेट a बी द सम ऑफ, साइलेंस, let a be the sum of first 20 terms, let a be the sum of first 20 terms and b be the sum of first 40 terms, of the series 1 square plus 2 into 2 square plus 3 square plus 2 into 4 square डॉट, ठीक है ना? अब फर्दर कह रहा है इफ b minus 2a equals to 100 lambda, then
वी हैव टू फाइंड लैम्डा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, आपको यहां क्या फील हुआ? देखो वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना? कितने लोग अब इसमें कंफर्टेबल होते हैं? बाकी लोग रीसॉल्व मारिए, फिर बहुत वैरायटी ले ली इसकी। अब जैसे इसमें क्या होगा, क्वांटिटी में ले लेंगे और फिर माइनस टाइम्स कर देंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखो यहां पे देखो, अगर दिमाग लगाओ तो एक बार 20 के लिए सॉल्व करना होगा, बोलो, और एक बार 40 के लिए। ऊपर से b-2a और पूछ रहा है ना? तो देखो यहां पे समझदारी क्या रखेंगे, मैं इसको 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर, बात नहीं, मैं इसको 2n के लिए सॉल्व कर लेता हूं, है ना? तो 2n के लिए सॉल्व करूं तो जरा सोचो तो ये सीरीज अगर 2n तक जाए, 2n क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 20 और 40 दोनों क्या है, इवन। तो अगर मैं 2n तक सॉल्व करूंगा तो बताओ तो इसका सबसे आखिर टर्म क्या दिखेगा? 2 इंटू 2n स्क्वायर, अरे बोलो ना। और उससे प्रीवियस वाला क्या दिखेगा? 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अरे कितना सिंपल तो है, देखो ना पैटर्न पकड़ो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर। तो 2nth टर्म क्या होगा? 2 इंटू 2n स्क्वायर, क्योंकि इवन है। उससे प्रीवियस वाला क्या होगा? 2n माइनस 1 का स्क्वायर। तो सोच के देखो, अगर हम यहां से इसको फंक्शन ऑफ n में निकाल लें तो इसी में n की जगह 20 रखने पर 40 टर्म्स तक का सम मिल जाएगा, और इसी में n की जगह 10 रखने पर 20 टर्म्स तक का सम मिल जाएगा। नहीं समझ आया? n की जगह अगर 20 रखोगे तो आपका लास्ट टर्म क्या आएगा? 2 इंटू 40 स्क्वायर। और n की जगह 10 रखोगे तो लास्ट टर्म क्या आएगा? 2 इंटू 20 स्क्वायर। तो एक इसमें से एक हो जाएगा a, दूसरा हो जाएगा b, है ना? तो जरा देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने क्या कर लिया, बात नहीं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू पूरा 2n स्क्वायर, ठीक है ना? और इसमें से क्या घटा दें? सॉरी जोड़ दें, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। एक्स्ट्रा बच रहा है ना, देखो ना, एक बार यूज हो चुका, अब एक एक्स्ट्रा बच रहा है। तो क्या लिखोगे? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 2n स्क्वायर। अब देखो पहली बात तो यहां फॉर्मूला लग गया, 1 स्क्वायर से लेकर कहां तक? 2n स्क्वायर तक। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n इंटू 2n प्लस 1, क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो बोल रहे हैं n, यहाँ यूज क्या करेंगे? 2n। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, बोल रहे थे n, लिख रहे थे 2n, ठीक है ना? और डिवाइडेड बाई 6। और इसके साथ देखो इन सब में से क्या कॉमन हो गया? 2 स्क्वायर। और अंदर क्या बचा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक है ना? अब फिर वहां फॉर्मूला लग जाएगा। तो वहां फॉर्मूला लगा तो देखो क्या हुआ? 2n प्लस 1 4n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है? और उसके साथ 4, और इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब कई चीज़ें कॉमन हो रही हैं। क्या क्या कॉमन हो रहा है? कॉमन हो रहा है यहाँ से n इंटू, इनफैक्ट 2n इंटू 2n इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6, है कि नहीं? तो पहली जगह क्या बचेगा? 4n प्लस 1, ठीक है ना? और यहां से देखो तो क्या बचेगा? प्लस, देखो ना, 2n प्लस 2, समझ रहे सब लोग? 2n प्लस 2। तो देखो क्या हुआ, अब यहां से ये सिंप्लीफाई हो कि एक तो ये 2 और 6 काट दो, तो ये n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3, और अंदर सिंप्लीफाई होके क्या आ गया जरा देखो तो 6n प्लस 3। बोलिए यस और नो? ठीक है ना? तो 6n प्लस 3, इसमें से 6n और कॉमन और हो गया नहीं?
तो कॉमन हो गया, तो ये तो क्या है 2n + 1, तो क्या हो गया n इंटू, अब बोलो ये डबल मेहनत से बचाया कि नहीं बचाया? बिल्कुल बचाया। तो अब आपका पहले देखो a कहाँ तक का है? 20 का, तो n की जगह यहाँ क्या रखना होगा? 10, बोलो। और b कहाँ तक का है? 40 का, तो n की जगह क्या रखना होगा? बोलो 20। तो आप सोचो सीधा हम b - 2a पे अटैक करते हैं, ठीक है? तो ज़रा देखना b - 2a, अब ज़रा देखो b कैसे मिलेगा? n की जगह क्या रखे इसमें? बिल्कुल 20, है ना? तो n की जगह 20, तो ये हो गया 20 इंटू 40 + 1 का स्क्वायर और -2 टाइम्स। अब a कैसे मिलेगा? n की जगह क्या रख दें? 10, तो n की जगह 10 रखोगे तो क्या हुआ? 10 और इंटू 20 + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना? अब बस इसको प्रोसीड करना है और वहाँ पे उस पैटर्न पे आ जाएगा, ठीक है ना? मैं आंसर लिख देता हूँ, ये आप जब प्रोसीड करोगे तो ये आएगा 248 इंटू 100, ठीक है ना? तो देयरफॉर लैम्डा क्या, लैम्डा ही चाहिए था ना, लैम्डा आ जाएगा 248। दोनों को खुद से रीअटेम्प्ट मारिएगा, ठीक है ना? दोनों जेई में आए हुए क्वेश्चन है। अब सुनो, अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ रही है ना? तो अब देखो एक ऑब्जर्वेशन है, ज़रा देखना, ध्यान दो। जैसे 11 है, आप इसको लिख सकते हो 1 + 10, है ना? कोई एक पर्सन ज़रा सीक्वेंस का मॉड्यूल ओपन करके देना, वो लेवल 1 2 जो भी है निकाल के। ज़रा 111 देखो, इसको क्या लिख सकते हो? 1 + 10 + 10 स्क्वायर, है कि नहीं? 1 + 10 + 10 स्क्वायर। 1111 को क्या लिख सकते हो? 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब एंड सो ऑन। तो ज़रा सोचो 111 अगर n टाइम्स लिखा हो तो बेसिकली एक जीपी का सम है क्या? 1 + 10 + 10 स्क्वायर अप टू 10 की पावर n - 1, जितने डिजिट्स ले रहा हो उससे एक कम, है ना? तो आप देखो तो इसको चाहो तो जीपी के सम के फंडे से लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 10, नंबर ऑफ टर्म्स n, तो क्या हो जाएगा 1 × 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1, यानी कि 10 की पावर n - 1 अपॉन 9, ठीक है ना? अब इस पर कई बार सीधा सीधा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 6 6 ऐसे ही n डिजिट्स तक, बात नहीं, का स्क्वायर प्लस 8 8 8, ध्यान दो, n डिजिट्स तक का स्क्वायर, और ऑप्शन अपने पास पड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 4/9 10 की पावर n - 1, सेकेंड ऑप्शन है 4/9 10 की पावर 2n - 1, थर्ड ऑप्शन है 4/9 10 की पावर n - 1 का स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है नन। अब देखो, अगर आप अभी जो समझाया मैंने वो समझे हो तो मान लेते हैं अपना ये एक्सप्रेशन ई है। तो अब देखो 6 6 6 को क्या लिख सकते हो? 6 × 111, बोलो नहीं? तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है? 6 × 111, कितने डिजिट्स तक? n डिजिट्स तक। अब उस 111 को आप क्या लिख पाओगे? 10 की पावर n - 1 अपॉन 9। कितने लोग बात समझ चुके हो? काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे ही आप देखो, अच्छा सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 2 पावर नहीं है, फर्स्ट पे 2 पावर है, सेकंड पे सिंगल पावर है, ठीक है? अब देखो फिर ज़रा देखो तो 8 8 8 n टाइम्स लिखा है, तो इसको क्या लिख पाओगे? 8 × 111 n टाइम्स, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख पाओगे? 8 × 10 की पावर n - 1 अपॉन 9,
अब इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? 10 की पावर n माइनस 1/9 एक बार तो कॉमन हो रहा है, निकाल लो। तो यहाँ क्या बचा? 36 इंटू 10 की पावर n माइनस 1/9 और प्लस यहाँ पर 8। खत्म है मामला। क्या हो गया? तो यहाँ से 10 की पावर n माइनस 1/9 और इस जगह क्या होगा? ये 4 टाइम्स है ना, तो क्या आ गया? 4 इंटू 10 की पावर n और -4 प्लस 8, ठीक है ना। तो फाइनली क्या आ गया अपने पास? 10 की पावर n माइनस 1/9 और देखो तो -4 प्लस 8 क्या हो गया? +4 और 4 कॉमन भी आ गया। तो 4 कॉमन आके अंदर क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर n + 1। अब देखो तो ये क्या हो गया? 4/9 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है क्या? तो 4/9 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर 2n माइनस 1। कौन सा हो गया? सेकेंड। बात समझ में? ठीक है। अब फिर देखो एक और इंटरेस्टिंग सी सीरीज, मेनली यहां ये बताने के पीछे पर्पस सीरीज था, क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है? सम स्पेशल सीरीज, ठीक है। अब जरा देखना, अरे बातें देखो, यहां पर एक सीरीज हम करते हैं। मान लो मैंने कहा Sn इक्वस टू, सुना ध्यान से, 9 + 99 + 999, ठीक है ना, 9999, ये अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है। आप 9 को लिख लो 10 - 1, 99 को लिख लो 10 स्क्वायर -1, 999 को लिख लो। कितने लोग बात समझ चुके हो? सेपरेट कर लेंगे, क्या होगा? अगला 10 की पावर 4 - 1, ये n टर्म्स तक। अब सारे पहले टर्म्स को इकट्ठा करो तो ये हो गया 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10 की पावर 4। कितने टर्म्स तक की जीपी हो गई? n टर्म्स तक की, और -1 1 1 जुड़ के n, है ना। अब ये तो हम जोड़ लेंगे, 10 इंटू और 10 की पावर n - 1 और अपॉन 10 - 1 -n, ठीक है। अब इसी को कंफ्यूज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस बार Sn आपसे पूछ दूंगा। देखो इस बार Sn आपसे पूछ दूंगा मैं, 5 + 55 + 555 + 5555, इस 5 की जगह मैं 6 7 कुछ भी डाल सकता था, ठीक है ना। और फिर से मैंने बोल दिया अप टू n टर्म्स। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी किसी भी सीरीज को 9 से ही डील करेंगे, बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं ज़रा देखो इसमें 5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा? 1 + 11 + 111 प्लस ऐसा n टर्म्स तक, है ना। और अब इसमें खुद से 9 मल्टीप्लाई कर दो, खुद से 9 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब ये तुमने खुद से मल्टीप्लाई करा तो कहाँ बैलेंस होगा? कितने लोग बात समझ चुके हैं, है ना। अब 5 5 5 बोल दे, 7 7 7 बोल दे, 3 3 3 बोल दे, ये सारी चीज़ निपट गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से कहानी अब लास्ट में आ रही है ना। ऐसे अगर आज पूरी क्लास हो जाती तो आज अपने सीरीज़ निपट जाती, बट मान के चलो अभी जैसे कितना बच रहा है, अभी टाइम बच रहा है 10 मिनट, अभी 1 घंटे की चीज़ और है, तो मतलब नेक्स्ट क्लास में कल ही है शायद, हाँ ठीक है, कल तो मैं ख़त्म कर दूंगा, तो फिर मॉड्यूल भी मार्क करा दूंगा कहाँ कहाँ करोगे। अभी आप इमीडिएटली क्या स्टार्ट कर दीजिए, PYQ, है ना। उसमें जितना डिवोटेड होके काम करिएगा उतना अच्छा चैप्टर सीखिएगा, और हम ये इसको मेंटेन रखेंगे पूरे 2 साल, ठीक है ना। हर चैप्टर में उसे करेंगे। सोचो ना, ये वही चीज़ है जो जेई पूछेगा। और अगर किसी ने देखा हो कितने क्वेश्चन है, लगभग 250 260 के आसपास क्वेश्चन, तो दुनिया भर के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से हम बात नहीं, सीरीज सम स्पेशल सीरीज के लास्ट पड़ाव पे आ रहे हैं, ठीक है ना।
हेडिंग डालो जिसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सम, ठीक है ना। ये सीरीज सम की एक टेक्निक होती है ना। और अब पहले कहानी सुनो, वो पुरानी कहानी कि हम जैसे ही कोई सीरीज देख रहे हैं, जानी पहचानी नहीं दिख रही, तो हम उसका nth टर्म लिख रहे हैं। सुनो, nth टर्म नहीं देख पा रहे हैं तो अभी डिफरेंस वाली टेक्निक सीखी, अदरवाइज nth टर्म लिख रहे हैं। अब सुनो कहानी कहाँ जाके खत्म हो रही है, मतलब यहाँ कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। nth टर्म अगर n का पॉलिनोमियल है अप टू डिग्री 3 तो वी विल अप्लाई सिग्मा मेथड, अदरवाइज वी विल अप्लाई टेलीस्कोपिक सम। मतलब जब हर जगह से फेल हो गए तो कौन बचाएगा? टेलीस्कोपिक सम, ठीक है। यहाँ आके ये कहानी कंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो अब पहले किस तरह के क्वेश्चंस में लगाएंगे उससे पहले हम देखते हैं टेलीस्कोपिक सम का फील आखिर क्या है, ठीक है ना। तो जरा देखो, मैं आपके सामने कुछ सिग्मा लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा सिग्मा एफ आर माइनस 1 और r इक्वस टू मान लेते हैं 2 से लेकर और 20 तक, ठीक है। अब देखो मैंने अंदर सिग्मा के क्या किया, दो चीज़ों का डिफरेंस रखा है, जिसमें ये ध्यान रखा कि दोनों जगह फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या यूज हो रहा है? f, है ना। और फंक्शन का जो इनपुट है यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये लगातार है। r है तो r+1 या r-1। अब ये फंक्शन सेम होने और ये इनपुट के लगातार होने से हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो हो ये रहा है कि जब आप ये सिग्मा खोलोगे, जरा पहला टर्म लिखो, क्या आएगा? सिग्मा का मतलब क्या होता है? लोअर वैल्यू से स्टार्ट करो, जोड़ते चले जाओ। तो जरा देखो तो r जब 2 रखा तो ये क्या है? f2 माइनस f1 प्लस f3 माइनस f2 प्लस f4 माइनस f3, ठीक है ना। ऐसे ही लास्ट वाला क्या रहेगा? f20 माइनस f19। कितने लोग बात समझ चुके हो? क्या कैंसिलेशन हो रहा है? क्या हो रहा है? देखो यहां से f2 गया, f3 गया, तो कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या कहता है? अगर फर्स्ट ब्रैकेट में लास्ट बच रहा है तो सब कटता जाएगा और लास्ट ब्रैकेट में फर्स्ट बच, ठीक है ना। अब मेरी एक बात समझ जाओगे ना, तो आपको ये प्रॉपर खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या कट रहा है, क्या बच रहा है ना। तो जरा सोच के देखो, मैं इसका अब फोकस, मैं इस सिग्मा का रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं। सोच के देखो, जैसे ही हम ये श्योर हो गए कि फंक्शन सेम है और इनपुट एडजेसेंट है, मतलब इनपुट लगातार है। अरे ये कटा क्यों? लगातार होने की वजह से। F2 आगे यहां क्रिएट क्यों हुआ? लगातार होने की वजह से, ठीक है ना। तो जरा सोच के देखो, पहले ये बताओ, ध्यान दो, जो यहां लिखा हुआ है उसमें छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है? लेफ्ट की राइट? बोलो राइट, है ना। तो जब 2 रखोगे तो किस में बचेगा? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। बहुत सिंपल है। क्यों? कटेगा कौन? जो बड़ा होगा। बचेगा कौन? जो छोटा होगा। यहां F1 क्यों बच गया? कोई छोटा था, क्योंकि आगे फिर वो ब्रैकेट में आएगा ही नहीं। अभी भी नहीं समझे, है ना। तो जब आप छोटे इनपुट को देख लिए कि राइट में है ना, तो 2 रखने पर बचेगा किस में? राइट में, है ना। और 20 रखने पर बचेगा किस में? लेफ्ट में। तो अगर आप ये बात समझ गए तो अब आप ऐसे सम का रिजल्ट तुरंत लिख पाओगे, है ना। जैसे आप मुझे बताना, मैंने कहा, और जिसको थोड़ा सा भी नहीं समझ आए घर पे पूरा ट्राई करके देखना, मतलब ओपन करके। मैंने लिखा FR माइनस FR+1, ठीक है ना। और मैंने यहाँ लिख दिया 3 से लेकर 17 तक। अब बताओ छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो जो छोटे का रोल प्ले कर रहा है, तो 3 रखने पर उसमें बचेगा। तो बताओ क्या बचेगा? F(3).
और 17 रखने पर किस में बचेगा? राइट में। तो अगर आप बात समझे हो तो ये क्या है? F3 माइनस F18। कितने लोग ये समझे? जो नहीं समझे देखो इसको ओपन करो, क्या होगा? तो F3 माइनस F4 प्लस F4 माइनस F5, ठीक है, प्लस F5 माइनस F6, है ना। लास्ट क्या आएगा? F17 माइनस F18, F17 माइनस F18। अब देखो क्या हुआ, जब कैंसिल होने लगा 4 4 5 5, ऐसे ही 6 जाएगा, ऐसे ही 17 जाएगा, और देखो यहाँ कौन बचा? F3, कौन बचा? F18। अब जब आप ये बात समझे, ठीक है ना, तो होता क्या है, जैसे आपसे एक सीरीज का सम पूछा, सुना, देखो, फाइंड S इक्वल्स टू 1/1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7, है ना, ये अप टू 20 टर्म्स, ठीक है। अब आप देखो, आपने फिर से देखा सीरीज जानी पहचानी नहीं है, लेकिन पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसका आरएच टर्म लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आरएच टर्म लिखेंगे तो ये क्या होगा? आरएच टर्म कैसे पकड़ में आएगा? तो 1 3 5 वाली एपी का आरएच टर्म क्या होगा? 2r माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में क्या आया जरा देखना, 2r माइनस 1, 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन 1। अब आप देखो, जो हम कहानी सुनते आए हैं, अब ये बिल्कुल उससे अलग है ना। आरएस टर्म, जितनी हम चीजें जानते हैं उसके हिसाब से आरएस टर्म आर का क्या आ जाना चाहिए था? पॉलिनोमियल, जो कि नहीं आया। ये तो रैशनल एक्सप्रेशन है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या माइंडसेट बनाना है कि अब कैसे भी करके इसमें टेलीस्कोपिक सम बिठाएं। अब टेलीस्कोपिक सम बिठाने का मतलब क्या हुआ? दो चीजों का डिफरेंस क्रिएट करिए जिसमें फंक्शन दोनों जगह सेम हो और इनपुट एडजेसेंट हो। अब देखो, मुझे यहां मजेदार क्या दिखा, जरा देखना, कि अगर मैं FR मानू 2r माइनस 1 को, है ना, तो जरा सोचो तो FR प्लस 1 क्या होगा? 2r प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 2r प्लस 1। मतलब पता है, ये दोनों चीजें टेलीस्कोपिक को फेवर करती हुई वहां लिखी हुई हैं। तो अपना काम क्या है? इनको सेपरेट करें और बीच में कैसा साइन आ जाए? माइनस साइन आ जाए, है ना। तो अब इनको सेपरेट करें और बीच में माइनस साइन आ जाए। तो जरा देखो तो, अगर हम यहां a माइनस बी अपॉन ए बी लिख पाएंगे तो अगला स्टेप क्या होगा बताओ? 1/b माइनस 1/a। तो सेपरेट करने की ये सबसे आसान टेक्निक होती है ना। तो जरा 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1 को घटा के देखो तो कितना आ रहा है? 2। क्या आता है? 2। तो देखो, मैं इस tr को क्या लिखता हूं? 2r प्लस 1 और माइनस 2r माइनस 1। अब ये मैंने खुद से लिखा, तो एक्चुअली तो ये वैल्यू कितनी है? 2। तो मुझे उसको कहाँ बैलेंस करना पड़ा? नीचे। और देखो क्या हो गया, 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। अब आप इसको सेपरेट करो, है ना। सेपरेट करोगे तो यहाँ दिस अपॉन दिस क्या हो गया? 1 अपॉन 2r माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन, कितने लोग कह रहे हो सीरीज सॉल्व हो गई? जो नहीं कह रहे हो देखो, अभी एक्चुअली क्या हुआ, अब जब हम s को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिग्मा टी आर, r इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। अब ये हाफ कहाँ चला आया? बाहर। और देखो, r इक्वल टू 1 से 20, और ये क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन
माइनस 1 अपॉन, तो जरा सोच के देखो, अगर इस पूरी चीज को मैं कुछ जी आर बोलूंगा तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, जी आर प्लस 1। तो यही तो टेलीस्कोपिक का फील है। इसका मतलब जब हम 1 2 3, अरे ध्यान दो, इसका मतलब जब हम 1 2 3 वैल्यूज रखना शुरू करेंगे तो कटेगा। तो बचाओ, छोटे इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। तो 1 में कौन बचेगा, लेफ्ट। जो छोटा इनपुट है उसमें लोअर वैल्यू बचती है, जो बड़ा इनपुट है उसमें हायर वैल्यू। तो 1 रखने पर कौन बचेगा, लेफ्ट। 20 रखने पे कौन बचेगा, राइट। तो अगर आप बात समझ गए हैं तो आप सीधा इसका आंसर पता है क्या लिखोगे, 1 रख दो यहाँ तो ये आ गया 2 माइनस 1, बीच में माइनस साइन, और 20 रख दो तो यहाँ 40 प्लस। जिनको ये बात नहीं समझ आई, घर पे क्या करना है, इसको ओपन करना है, अपने आप दिख जाएगा क्या कट रहा है क्या बच रहा है। चलो आज के लिए इतना ही।